नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। फार्मास्यूटिकल सेक्टर से आने वाली एस्ट्राजेनेका फार्मा लिमिटेड के शेयर प्राइस में पिछले एक महीना में करीब 9% के आसपास डिक्लाइन देखने को मिला है। बावजूद इसके इस कंपनी ने कोरोना के लिए वैक्सीन डेवलप किया, जिसका डिमांड पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी बना हुआ है। आने वाले टाइम में ये कंपनी कैसा रिटर्न दे सकती है, अगर कोई करंट लेवल पर इस शेयर को इन्वेस्ट करता है तो इसके लिए इस वीडियो में हम एस्ट्राजेनेका फार्मा लिमिटेड का स्टॉक एनालिसिस करेंगे, जो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट इसका बिजनेस, सेकंड इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीसरा इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, चाहे इस कंपनी के बिजनेस की बात हो या शेयर प्राइस ग्रोथ की बात हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप एस्ट्राजेनेका फार्मा लिमिटेड के शेयर में इंटरेस्टेड हैं, इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा। एस्ट्राजेनेका एक ब्रिटिश स्वीडिश मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर कैम्ब्रिज बायोमेडिकल कैंपस कैम्ब्रिज इंग्लैंड में है। इस कंपनी का पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अगर बात किया जाए मेजर डिजीज के लिए प्रोडक्ट बनाने में, जैसे ऑन्कोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन, न्यूरोसाइंस, रेस्पिरेटरी और इन्फ्लेमेशन के एरिया में, वैसे तो ये कंपनी काफ़ी फेमस है ब्रिटिश और स्वीडन में, लेकिन रिसेंट में इस कंपनी ने जो काम किया है उसके लिए इसका नाम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि इस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन डेवलप करने में। इस कंपनी को एक मर्जर के द्वारा फाउंड किया गया था 1999 में, जिसमें स्वीडिश एस्ट्रा एबी और ब्रिटिश जेनेका ग्रुप ने एक दूसरे के साथ मर्ज करते हुए नया कंपनी एस्ट्राजेनेका बनाया। इस कंपनी के स्टार्टअप के बारे में और ज़्यादा डीप में हम ना जाते हुए अगर इसके प्रोस्पेक्ट की बात किया जाए, अभी भी इस कंपनी का प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छा बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से कोविड-19 का वैक्सीन इस कंपनी ने डेवलप किया है, उसका डिमांड न सिर्फ यूरोप या स्वीडन में बना हुआ है, बल्कि बहुत सारे कंट्रीज में इसके प्रोडक्ट को लेकर अभी भी डिमांड बना हुआ है, जो आने वाले टाइम में इसके सेल्स और प्रॉफिट पर दिख सकता है। लेकिन क्या इस कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट अगर ग्रो करता है, उसका इंपैक्ट इसके शेयर प्राइस पर भी देखने को मिलेगा, और क्या करंट लेवल पर किसी रिटेल इन्वेस्टर को इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए? इसके लिए हम फंडामेंटल देखने के लिए इस कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं पिछले कुछ सालों का। चाहे आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, आपके लिए यह जानना जरूरी है इस कंपनी का जो भी बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, स्पेसिफिकली वो यूरोप के एरिया में हो रहा है, और उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसके इंडियन बिजनेस पर खास नहीं देखने को मिल रहा है। और आप इस वीडियो में जो डेटा देखेंगे ये केवल इंडियन बिजनेस का है। पास्ट परफॉर्मेंस जानने के लिए सबसे पहले इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं, जो रिसेंट में ही इस कंपनी ने पोस्ट किया था। एस्ट्राजेनेका का सेल्स मार्च 2020 क्वार्टर में 195 करोड़ था, दिसंबर 2020 में 200 करोड़ होता है, और मार्च 2021 का जो इसका लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट है, यहाँ पर इस कंपनी का सेल्स 210 करोड़ होता है। यानी देखा जाए तो ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा सिक्वेंशियल बेसिस पर, और ना ही ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जरूर आपको यहाँ पर बड़ा उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि एक साल पहले क्वार्टर रिजल्ट में इस कंपनी का 15 करोड़ का प्रॉफिट था, एक क्वार्टर पहले यानी दिसंबर 2020 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से 31 करोड़ का प्रॉफिट होता है, और Q4 रिजल्ट मार्च 2021 के हिसाब से ये 40 करोड़ तक पहुंच गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ का सीधा सा मतलब है इसका ओपीएम परसेंटेज हमको इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। एक साल पहले ये 8% था, दिसंबर 2020 क्वार्टर में ये 15% होता है, जबकि लेटेस्ट क्वार्टर 4 रिजल्ट मार्च 2021 के हिसाब से ये 19% तक पहुंच गया है। नेट प्रॉफिट इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरह काफ़ी ज़्यादा उछाल लेता हुआ दिखेगा, क्योंकि सेम पीरियड में इसका नेट प्रॉफिट 10 करोड़ और 21 करोड़ से बढ़ के 27 करोड़ तक पहुंच गया है। किसी भी कंपनी का फंडामेंटल देखने के लिए उसका पास्ट परफॉर्मेंस में एटलीस्ट 8 से 9 सालों का एनुअल रिपोर्ट आपको जरूर स्टडी करना चाहिए। और एस्ट्राजेनेका का यहाँ पर हम एनुअल रिपोर्ट देखें, उसमें सबसे पहले डेटा दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, जो मार्च 2011 एनुअल रिपोर्ट से लेकर मार्च 2021 एनुअल रिपोर्ट तक अवेलेबल है। सेल्स इस कंपनी का इस पीरियड में 594 करोड़ से बढ़ के 814 करोड़ तक पहुंचा है, जो कि कहा जा सकता है खराब परफॉर्मेंस है, क्योंकि इसके सेल्स में कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज आपको 17% ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। बीच के पीरियड में जरूर आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, और एक बार के लिए मार्च 2013 में ये निगेटिव 18% हो जाता है। हालांकि यहाँ से कंपनी ने इंप्रूवमेंट या कह सकते हैं बाउंस बैक की है, जहां पर लगातार इसका ओपीएम परसेंटेज इंप्रूव होता हुआ दिखेगा।
नेट प्रॉफिट में भी इस कंपनी का परफॉर्मेंस काफी खराब ही रहता है पिछले 11 सालों में, क्योंकि ये मात्र 64 करोड़ से बढ़ के 93 करोड़ तक पहुंचा है। बीच के पीरियड में ये कंपनी 3 साल लगातार लॉस भी बुक की है, जिसमें 90 करोड़ का एक बार के लिए सबसे ज्यादा लॉस बुक करती है और एक बार के लिए इस कंपनी ने 1 करोड़ का लॉस बुक किया है। अर्निंग पर शेयर में भी आपको इसी तरह बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा और ये 25.65 से बढ़ के 37.32 तक पहुंचा है पिछले 11 सालों में। डिविडेंड इस कंपनी का कोई खास नहीं रहता है, ये 0% बना हुआ है। इस कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ काफी खराब नजर आएगा, क्योंकि 3 साल में जरूर इसने 13% का अच्छा सेल्स ग्रोथ दिखाया है, लेकिन 5 साल का डेटा हो या 10 साल का डेटा हो, ये बहुत ही पुअर 8% और 3% रहता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको यहाँ पर 10 सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से खराबी दिखेगा, क्योंकि ये मात्र 4% रहता है। 3 साल और 5 साल का डेटा जरूर आपको यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये 53% और 78% रहता है। इसके सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में एक चीज पॉजिटिव आप ले सकते हैं, इस कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ से अच्छा रहा है पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से। स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखा जाए तो इस कंपनी ने अच्छा ही रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। पिछले 1 साल में 23% इसके शेयर प्राइस में ग्रोथ देखने को मिला है, 3 साल में 48%, 5 साल में 29%, 10 साल में भी इस कंपनी के शेयर ने करीब 12% के आसपास सीएजीआर दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका 10 सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से खराब दिखेगा और ये 7% है, जबकि 5 साल, 3 साल या 1 साल का डेटा कह सकते हैं एवरेज से थोड़ा सा अच्छा नजर आ रहा है और ये 19% से लेकर 26% के रेंज में बना हुआ है। एस्ट्राजेनेका का इंडिया में मार्केट कैप काफी छोटा है, इसलिए बैलेंस शीट इसका जो नजर आ रहा है काफी मजबूत माना जा सकता है, क्योंकि फिलहाल इसके पास रिजर्व जो दिख रहा है 359 करोड़ का मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से, और इस कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज अभी नजर नहीं आ रहा है अगर लास्ट 1 साल का रिकॉर्ड छोड़ दे तो, क्योंकि यहाँ पर कंपनी पे जरूर 12 करोड़ का कर्ज नजर तो आ रहा है, लेकिन मार्केट कैप के हिसाब से इसको जीरो या निग्लेजेबल माना जा सकता है। रेशियोज में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज इस कंपनी का मार्च 2013 से लेके मार्च 2015 तक काफी खराब रहता है और ये निगेटिव है। यहाँ से कंपनी ने इंप्रूवमेंट दिखाया है और पिछले 2-3 सालों के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से आरओसी परसेंटेज में लगातार इंप्रूवमेंट हो रहा है और लास्ट एनुअल रिपोर्ट जो यहाँ पर अपडेट है मार्च 2020 का, आरओसी इसका 34% नजर आ रहा है। आने वाले कुछ सालों में अगर इस कंपनी का आरओसी परसेंटेज इसी लेवल पर मेंटेन रहता है, इसको भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस माना जा सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस कंपनी का सॉलिड माना जा सकता है, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग पिछले 2.5-3 सालों में लगातार 75% बना हुआ है। एफआईज की होल्डिंग में आपको मामूली बढ़त देखने को मिलेगी और ये 0.45% जो जून 2018 क्वार्टर में था बढ़ के 2.43% हो जाता है मार्च 2021 क्वार्टर रिजल्ट में। डीआईज की होल्डिंग में जरूर आपको यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिलेगा और ये 5.80% से कम होकर 0.93% तक पहुंच चुका है। पब्लिक की होल्डिंग में भी आपको यहाँ पर इंप्रूवमेंट ही दिखेगा और ये 18.75% से बढ़ के 21.64% तक पहुंचा है। एस्ट्राजेनेका का प्रॉस लिस्ट में जो चीजें निकल कर आ रही है, करंट टाइम में ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री नजर आ रही है और पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से इसका प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छा रहा है और ये ऑन एवरेज 78.01% सीएजीआर है। जबकि आपको कॉन्स लिस्ट में यहाँ पर 2 चीजें नजर आएंगी, इस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस इसके बुक वैल्यू से 26.48 टाइम्स ज्यादा चल रहा है और कंपनी ने पिछले 5 सालों में काफी खराब परफॉर्मेंस दिया है अपने सेल्स ग्रोथ में, क्योंकि मात्र ये 7.61% रहा है। ये एस्ट्राजेनेका का पास्ट परफॉर्मेंस। आगे बढ़ते हुए अब हम समझने की कोशिश करते हैं क्या करंट लेवल पर इस शेयर को बाई किया जा सकता है। शॉर्ट एनालिसिस में ये कंपनी खरा उतरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसके फेवर में स्ट्रेंथ 7 और अपॉर्चुनिटी 1 टोटल 8 स्कोर हो रहा है, जबकि इसके अगेंस्ट में वीकनेस 1 और थ्रेट 1 टोटल 2 ही स्कोर हो रहा है। लोगों का एस्ट्राजेनेका स्टॉक में कितना इंटरेस्ट बना हुआ है इसको प्राइस एंड वॉल्यूम से समझा जा सकता है। प्राइस परफॉर्मेंस में आप देख सकते हैं पिछले 1 सप्ताह में जरूर इसके शेयर प्राइस में 2% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन पिछले 1 महीना में इसके शेयर प्राइस में करीब 0.9% के आसपास गिरावट हुई है। पिछले 3 महीना में जरूर यहाँ पर एक बार फिर से पॉजिटिविटी आपको दिखेगी और 10% अपवर्ड ट्रेंड दिखेगा, लेकिन पिछले 1 साल के परफॉर्मेंस में भी इस शेयर का खराबी परफॉर्मेंस रहता है, क्योंकि मात्र ये 23% है, जबकि सेंसेक्स हो या निफ्टी हो वहां पर आपको 66 या 67% के आसपास ग्रोथ देखने को मिलेगा। 3 साल का परफॉर्मेंस जरूर इसका सेटिस्फैक्ट्री या इससे बेटर नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी के शेयर ने करीब 223% के आसपास रिटर्न दिया है।
यहाँ पर वॉल्यूम एनालिसिस के माध्यम से जरूर लोगों का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आपको नजर आएगा पिछले एक महीना के डेटा के हिसाब से, क्योंकि एनएसई और बीएसई मिलाकर ऑन एवरेज 71,000 शेयर ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 35% के आसपास रहता है। ऑन एवरेज 1 वीक डेटा के हिसाब से एनएसई और बीएसई मिलाकर 35,000 शेयर ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि ये 42% से ज़्यादा है। एक दिन पहले भी देखा जाए तो आपको 79,000 शेयर ट्रेड होता हुआ दिखेगा, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज करीब 39% रहता है। टुडे के डेटा के हिसाब से भी आपको क्वांटिटी 50,000 ट्रेड होती हुई दिखेगी और डिलीवरी का परसेंटेज एक बार फिर से ठीक ठाक और 40% के ऊपर बना हुआ है। यानी देखा जाए तो लोग इस शेयर में इंटरेस्ट तो ले रहे हैं शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए, लेकिन डिलीवरी का परसेंटेज इतना भी ज़्यादा नहीं आ रहा है, जिसके बेसिस पर कहा जा सकता है कि पब्लिक के बीच में एक अच्छा मैसेज गया है और उनके पास एक कन्विक्शन आ रहा है, ये शेयर लॉन्ग टर्म में उनको जबरदस्त रिटर्न देगा। एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में जो 5 पैरामीटर दिया हुआ है, इंटरेंसिक वैल्यू और डिविडेंड रिटर्न्स आपको रेड जोन में नजर आएगा। हालांकि ये कोई मेजर इशू नहीं होना चाहिए। बाकी 3 पैरामीटर रिटर्न्स वर्सेज एफडी रेट्स, एंट्री पॉइंट और एएसएम जीएसएम का कोई इशू नहीं है। ये तीनों तरफ आपको ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ दिखेगा। ये स्मॉल कैप से कंपनी आती है और करंट टाइम में मार्केट कैप इसका 9,580 करोड़ है। की मैट्रिक्स में ये स्टॉक ओवर प्राइस्ड होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसका पी रेशियो 133.62 है, जबकि सेक्टर पी मात्र 42.16 है। फोरकास्ट में यहाँ पर किसी भी एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर नहीं किया है कि आपको इस शेयर को बाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। आगे बढ़ते हुए इसका टेक्निकल इंडिकेटर्स और मूविंग एवरेज देख लेते हैं। उसके हिसाब से क्या इस शेयर को करंट लेवल पर बाई किया जा सकता है अच्छे रिटर्न के लिए, चाहे शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। एस्ट्राजेनेका लिमिटेड, जिसके शेयर का करंट मार्केट प्राइस 3859 रुपया के आसपास चल रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स में आपको स्ट्रॉन्ग बाई आता हुआ दिखेगा, क्योंकि बाई के लिए 8 और सेल के लिए केवल 2 कॉल आता है। जबकि डेली मूविंग एवरेज में अगर देखें तो सिंपल मूविंग एवरेज हो या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, 5 एमए से लेकर 200 एमए तक मैक्सिमम टाइम आपको बाई का ही कॉल दिखेगा। एकमात्र सेल कॉल केवल 200 मूविंग एवरेज में आता हुआ दिख रहा है सिंपल मूविंग एवरेज में, बाकी 11 बाई का कॉल आता हुआ दिख रहा है। इसको भी समराइज किया जाए तो यहाँ पर भी आपको बाई का ही रिकमेंडेशन आता हुआ दिखेगा। इसलिए इसका टेक्निकल इंडिकेटर्स हो या मूविंग एवरेज हो, टोटल इसका स्ट्रॉन्ग बाई का कॉल दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन शेयर करूँ तो वैसे तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से आने वाली कोई भी कंपनी का शेयर मुझे पसंद नहीं आता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत मुझे जानकारी है स्टॉक मार्केट के बारे में, मैं कह सकता हूं अगर आपको इस शेयर को बाई करना है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए, फिलहाल के लिए आप इस शेयर के साथ जा सकते हैं। बाकी इसका लॉन्ग टर्म में मुझे उतना अच्छा इस कंपनी का फ्यूचर नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा अगर आपका टाइम होराइजन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग है, जरूर आप इस शेयर के साथ जाएं। बाकी लॉन्ग टर्म में अगर इस शेयर के साथ जाना है, आप खुद का डिटेल एनालिसिस करें, उसके बाद ही आप फाइनल कर लें इस शेयर में आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं, क्योंकि इसका पी रेशियो काफी ज्यादा नजर आ रहा है। पास्ट में इस कंपनी का परफॉर्मेंस भी कोई उतना मजबूत नजर नहीं आ रहा है, जिसके बेसिस पर कहा जाए आने वाले टाइम में भी इस कंपनी का सेल्स हो या प्रॉफिट हो काफी तेजी से बढ़ेगा। इसके शेयर प्राइस में पिछले एक महीना में करीब 10% के आसपास करेक्शन अब तक देखने को मिल चुका है। बावजूद इसके इस कंपनी ने कोरोना के लिए वैक्सीन डेवलप किया है, जिसका डिमांड और सेल्स काफी अच्छा बना हुआ है। अगर मुझे इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना होगा लॉन्ग टर्म के लिए, मैं इसको अवॉइड करूंगा। जरूर इसमें ट्रेडिंग के बारे में सोच सकता हूं, क्योंकि हो सकता है आने वाले शॉर्ट टाइम में इस शेयर का प्राइस 4500 रुपया से लेके 5000 रुपया के रेंज में दिखे। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया तो लाइक का बटन प्रेस करके उनके साथ जरूर शेयर करें जो इस शेयर या इस कंपनी में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।